कॉन्सेप्ट को मतलब वो कॉन्सेप्ट से मैं टकरा गया। इसके साथ फिर हम लोग काम करने लगे। इनिशियली हमने 2 गांव में काम शुरू किया और इतना रेडिकल काम नहीं था, लेकिन 2 गांव में ये था कि लोग कैसे सीखते हैं, लोगों का डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। इट वाज एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, और ये एक्शन रिसर्च में हम लोग बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, यूथ के साथ और इस पे काम करते थे। तो हमारा काम ये था कि लोग कैसे सीखते हैं, गाँव में डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज और स्किल है उसको हम लोग मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए और मेन स्ट्रीम एजुकेशन को ट्रेडिशनल नॉलेज और स्किल के साथ कैसे जोड़ा जाए। दैट वाज अ फैंटास्टिक प्रोग्राम, और इस तरह से युवा मित्र का शुरुआत हुआ। और मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मतलब उस विषय के साथ शुरू करना। 2004 में हमको लगा कि अरे ये सब एजुकेशन करो, कुछ करो, लेकिन खाने के लिए नहीं। सर्वाइवल क्राइसिस इतना बड़ा है, अगर हम लोग खाने की बात नहीं करेंगे और ये कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, फिर ये एक्शन रिसर्च करते रहेंगे तो ये नहीं होगा। लाइवलीहुड इज इम्पोर्टेंट, और लाइवलीहुड में क्या कर सकते हैं, इसलिए हमने डेयरी शुरू की इस एरिया में। सिन्नर जो हमारा एरिया है, तो उस एरिया में 9 गाँव में बेसलाइन किया। 9 गाँव में 360 लीटर सरप्लस मिल्क था, इसको बाहर जाने के लिए मतलब कोई मार्केटिंग चैनल नहीं था, तो वहाँ पे हमने डेयरी शुरू की। 22 लीटर दूध फर्स्ट डे आया, और फिर 2015 में हमने वो डेयरी बंद कर दी, जब 12,500 लीटर दूध वहाँ से बाहर जा रहा था, जो 360 का वो शुरू किया। एंड देन वी एंटर इनटू द लाइवलीहुड प्रोग्राम की डेयरी डेवलपमेंट, ब्रीड डेवलपमेंट में। 2005 में हम लोग बच्चों के साथ निसर्ग मित्र करके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर काम शुरू किया। 2007 में हमने यूथ के साथ एक प्रोग्राम ले रहे थे। सेशन 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन था, और वो 3 दिन के वर्कशॉप में इन वर्कशॉप का ये टाइटल था कि नेचुरल रिसोर्सेस और लाइवलीहुड का क्या रिलेशन है, रूरल लाइवलीहुड का। फिर हमने उन्हीं बच्चों को, 40 बच्चों को, देवनदी करके वहाँ पे जो रिवर है, उस रिवर का एक अभ्यास करते हैं। रिवर एक सबसे बड़ा हैबिटेट है, तो वो हैबिटेट को समझने के लिए फिर हमने उस रिवर का पैदल यात्रा किया 7 दिन का, जो 2007 में हुआ। दैट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ, पर्सनल लाइफ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन लाइफ। और वहाँ से बहुत कुछ चेंज हुआ, हमारा सोच चेंज हुआ, हमारा देखने का नजरिया चेंज हुआ। हमारा ऑफिस शहर में था, वो गांव में चला गया, वहाँ पे हमने कैंपस डेवलप किया। तो
बेस्ड लाइवलीहुड ये अनदर हमारा एक इंटरवेंशन है कि हमने 2015 तक और थोड़ा रिलुक किया कि युवा मित्र ये जो सब काम कर रहा है इसमें मेजॉरिटी जिनके पास एसेट है, जिनके पास खेती है, जिनके पास पानी है, उनको ही हम लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लैंडलेस है, SC/ST कम्युनिटी है, विडोज है, सिंगल वुमन है, तो इनके पास कोई एसेट नहीं है, तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और उस सोच के साथ हमने उसी एरिया में मोटरी वाला प्रोग्राम शुरू किया 300 वुमेन्स के साथ, जो 300 में से 270 विडोज डिवोर्सी इस तरह से सिंगल वुमेन थी, और उनके साथ हमने प्रोग्राम शुरू किया। दैट इज अ वेरी डिफरेंट प्रोग्राम। तब तक तो हम लोग टिपिकल जो NGO या डेवलपमेंट का माइंडसेट है ना कि 10 वोट दे दो, 1 वर्क दे दो और फिर वो अमीर हो जाएगी, तो इससे निकाल के हमने थोड़ा स्टडी किया कि उस एरिया में अगर वो गांव में रहती है तो उसको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, और अच्छी ज़िंदगी का कुछ 4 क्राइटेरिया निकला कि उसके फूड का इशू नहीं आना चाहिए, उसको हेल्थ इश्यूज, और उसका एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन, और थोड़ा सेविंग 1000-2000 रुपये सेविंग कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए और उतना पैसा हम लोग उनको देना चाहिए, तो ही हम लोग उनको लाइवलीहुड की बात करेंगे। और इस तरह से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। एंड यू विल बी सरप्राइज, आज इसी प्रोग्राम में 2600 वुमेन है जिन्होंने करीबन 24 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल जमा करा है, ये कंपनी शुरू की है, और एशिया का पहला बोट मिल्क एंड चीज प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया है, एशिया का फर्स्ट, और वही वुमेन ने किया है। 1 रुपये का गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है, सब लोन है, सब लोन है। आज की तारीख में तो 100% लोन है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम को हम लोग एक स्केल पे लेके जा रहे हैं, रेप्लिकेबल चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि हमने 2 गांव से शुरू किया, फिर 300 विलेज और एक रेप्लिकेबल प्रोग्राम के साथ हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। प्रोग्राम है जो इनिशियली हमने 2015 में पायलट किया था कि बहुत जब जलयुक्त शिवार प्रोग्राम शुरू हुआ गवर्नमेंट का, जानते हैं बहुत सारे लोग, तो जलयुक्त शिवार होने के बाद हर कोई फिर नए डैम्स, नए चेक डैम्स बनाने में लग गया, और वहाँ पे हमारा ये था कि इतने चेक डैम्स बने, इतने डैम्स बने, लेकिन ओवर द पीरियड 30-40 ईयर्स वो फिर सिल्टेड हुए, और सिल्ट होने के कारण 2 प्रॉब्लम हुआ है। एक तो पर्कुलेशन रेट लगभग बंद हो गया है या बहुत मिनिमम हुआ है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हुई। तो वाटर होल्डिंग एग्जिस्टिंग डैम में हम लोग अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं और पर्कुलेशन रेट बढ़ाते हैं तो हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। इसके साथ हमने पायलट शुरू किया, और वो पायलट को गवर्नमेंट जब डबले साहब जो अभी सेक्रेटरी है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के, वो नासिक में कमिश्नर थे, उन्होंने देखा और वेरी प्रमोटेड इमीडिएटली अनाउंस दिस प्रोग्राम, और 2016 से हम लोग ये प्रोग्राम को स्केल अप करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब नासिक में 6 ब्लॉक है जो ड्राउट प्रोन एरिया है, बिल्कुल कम बारिश होती है, 350 से 400 मिलीमीटर बारिश होती है, और इसी एरिया में जितने भी डैम्स है उसको हम लोग रिसेट कर रहे हैं। अभी तक लास्ट 2 ईयर्स में हमने 16, 17, 18 में और 19 में और 3-3.5 साल में 312 डैम्स रिसेट किए हैं, और इस साल में जो काम किया है वो काम का जो महाराष्ट्र में टोटल काम हुआ है उसका 50% काम नासिक में हुआ है, जो युवा मित्र ने किया है। तो इस स्केल पे हम लोग और ये पूरे प्रोसेस को लेते हैं।